वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रिडिक्शन होने वाली है और आज हम देखेंगे कि जो भी पर्सन आपके दिल और दिमाग में है उनके नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट एफर्ट, नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, साथ में करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे ये प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगी। जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा कॉर्नर में। एक बार चेक कीजिए, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिख जाएगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, ओके। एंड हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। ओके, सो जिस भी पर्सन के आप नेक्स्ट एक्शन एंड करंट फीलिंग्स अपने लिए जानना चाहते हो उस पर्सन का नाम आपको 3 बार लेना है इस फ्लेम पे फोकस करते हुए। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक ले लिया होगा। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है, आपके पर्सन करेंटली किसी ना किसी इमोशंस को लेकर बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हैं। उनके दिल में किसी तरीके की गिल्ट, किसी तरीके का रिग्रेट, लव, इमोशंस, ए रियलाइजेशन, सब कुछ ना एक बंडल बन चुका है एंड उस पे वो बहुत ज़्यादा अपने आप में बोझ फील कर रहे हैं जो वो आपको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। चाह कर भी वो करंटली आपको समझा नहीं पा रहे हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, किस एनर्जी से वो गुजर रहे हैं, कैसा वो थॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की ना अभी की जो इमोशन है, करंट फीलिंग्स है, उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई है। जैसे कि किसी बात का रियलाइजेशन, किसी बात का गिल्ट, किसी बात का रिग्रेट, ऊपर से आपके प्रति प्यार, आपके प्रति इमोशन, वो सारी चीज़ें मिलके इनके ऊपर बोझ बन रही हैं जिसको वो एक्सप्रेस, कन्फेस आपकी तरफ से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ से आपके पर्सन बहुत घुटन एंड बहुत ही ज़्यादा सैड महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं अपना सिचुएशन, अपनी मजबूरियाँ, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है जिससे वो आपको समझा सके, जिससे आपको जता सके कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप उनके पहुंच से बहुत बाहर हो चुके हो। ठीक है, लाइक हो सकता है कि आप मे बी रेडी नहीं हो, या मे बी आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, या आप इनको इग्नोर कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है आप में से बहुत लोगों की। तो कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं कि इतना दबाव कि वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आप सुनने के लिए रेडी ही नहीं हो, आपका मन ही नहीं है सुनने का, आप उन्हें चांस ही नहीं दोगे कि वो आपको अपनी इमोशंस या अपने सिचुएशन आपको समझा पाए। तो करंट फीलिंग्स में मुझे आपके पर्सन की बहुत दुख भरी एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत दुखी हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में हो चुका है और चाह के भी ये आपसे अपनी दिल की बातें नहीं कह पा रहे हैं जो ये कहने के लिए उत्सुक हैं। ओके, सो डेफिनेटली आपके पर्सन ट्राई करना चाह रहे हैं कि वो आप तक पहुंच सके, रीच आउट कर सके, आपसे मिल सके, बट दे आर नॉट गेटिंग अ वे टू कम क्लोज़र टू यू।
उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए उन्हें, क्या नहीं, कैसे उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए ताकि आप उन्हें समझ पाओ और आप उनके फीलिंग्स को कंसिडर करो। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके इमोशंस को कंसिडर ही नहीं करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हिचकिचाहट इनके मन में दिख रही है कि चाह के भी रीच आउट ना करना, चाह के भी कॉल मैसेज ना कर पाना, एक इनके अंदर एक बेबसी सी चल रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि दिल बहुत कर रहा है कि अभी एक कॉल करें, अभी एक मैसेज कर दें, या मिल के ये सारी चीज़ों को आपको बताएं कि ये क्यों बोझ में दबे हुए फील कर रहे हैं, कि उनकी फीलिंग जो है बर्डनड है। अब तक वो आपके लिए क्या महसूस करते हुए आए हैं, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई सही रास्ता या क्लियर पाथ नज़र नहीं आ रहा है जिससे वो आप तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो मन में बहुत उदासी छाई हुई है, खुश नहीं है। अगर आप दोनों भी सेपरेटेड हो तो तब तो मुझे लग रहा है इस पर्सन की हालत बहुत ख़राब है, ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द में जी रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, किसी चीज़ में इनका मन नहीं है। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऊपर से बेबसी कि कुछ ना कर पाने की, ठीक है, किसी सिचुएशन को ठीक ना कर पाने की या इमोशन को एक्सप्रेस ना कर पाने की बेबसी इनके अंदर बहुत झलक रही है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। नेक्स्ट एफर्ट इस पर्सन का ये होगा, क्लियरली यहाँ पर विजिबल है, क्लियरली दिख रहा है कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव ये होने वाला है कि ये पर्सन डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि ये आपको अपनी सिचुएशन, अपनी इमोशन और कुछ भी अगर चीज़ इन्होंने गलत करी आपके साथ तो वो क्यों करी, क्यों आपको हर्ट किया, उसकी एक्सप्लेनेशन ये देने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे वो कॉल के थ्रू हो, चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू हो, चाहे मैसेज के थ्रू हो, या चाहे आपसे फ़ेस टू फेस मिलके वो आपको समझाने की, मनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट एफर्ट ये ज़रूर डालेंगे क्योंकि इनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। प्रेजेंट में ही मुझे नज़र आ रहा है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर अपने इमोशंस को अब कैद करके नहीं रखना चाह रहे हैं, आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। आपके लिए वो जो फील करते हैं, जो वो आपके लिए करना चाहते हैं, सब कुछ अब वो करना चाहते हैं। तो इनको जो अभी बेबसी महसूस हो रही है या लग भी रहा है कि शायद कोई रास्ता बचा नहीं है, या कैसे हम उन्हें बताएंगे, वो शायद इम्पोर्टेंस ना दें, वो सारी चीज़ें इनके दिमाग से निकलेगा। एंड नेक्स्ट एक्शन में मुझे नज़र आ रहा है कि चाहे इनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े या कितना इनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो भी साइड रखना पड़े, ये रखेंगे। एंड ये पर्सन आप तक रीच आउट करेंगे, आपको समझाएंगे सिचुएशंस के बारे में, पास्ट के बारे में, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे आपके सामने में। और इनके मन में जो अभी डर है कि शायद अगर ये एक्सप्रेस करते हैं तो आप उनका इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, कंसिडर नहीं करोगे उनकी फीलिंग्स, वो डर भी इनके अंदर से जाता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनके अंदर वो डर भी नहीं रहेगा। और ये नेक्स्ट मूवमेंट इसी तरीके से लेंगे ताकि एटलीस्ट ये अपने तरफ से अपनी सारे इमोशंस आपके सामने रख पाए। उसके आगे जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसके लिए वो रेडी रहेंगे, उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो रेडी रहेंगे। लेकिन जो अभी इनसिक्योरिटी है, डर है रिजेक्शन का मन में, वो इनका हटेगा। एंड ये डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। एंड कांटेक्ट सिर्फ नॉर्मली नहीं करेंगे बल्कि आप तक अपने इमोशंस को पहुंचाने की कोशिश बहुत ज़्यादा ये करेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट मूव है। हम और भी कार्ड्स के थ्रू और भी कुछ देख लेते हैं, टाइमिंग भी देख लेंगे जो इनका जो नेक्स्ट मूवमेंट होने वाला है वो कब तक पॉसिबल है, कब तक आपको इनके तरफ से एफर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूँगी। अब हम कुछ कार्ड्स भी देखेंगे आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए बेसिकली। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, वी हैव द स्ट्रैटेजी कार्ड। सो देखिए यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन विद इन अ मंथ, मतलब ये जो आपका महीना आएगा, मतलब ये तो टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अगर आप अभी देख रहे हैं बेसिकली, तो विद इन अ मंथ
ठीक है। जैसे कि अभी आप इमीडिएटली आप देख रहे हैं तो हम ले सकते हैं जो अगस्त महीने है इसके अंदर अंदर, और अगर ये कभी भी आप देखें, ठीक है, तो एक टाइमलेस रीडिंग है, तो 1 महीना पकड़ के रख लीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन जो भी चेंज को रेजिस्ट कर रहे थे, जैसे कि देखिए हर एक कनेक्शन हमेशा एक जैसा नहीं होता, हर एक इंसान एक जैसा नहीं रहता हमेशा हमेशा के लिए, फीलिंग्स चेंज होते हैं, सिचुएशंस चेंज होते हैं, सब बहुत कुछ चेंज होने लगता है। तो उस चेंज के साथ साथ एक्सेप्टेंस ज़रूरी होता है, तभी एक कनेक्शन चल पाता है। अगर हम उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर जो फ्लो है उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं अपने अकॉर्डिंगली, तो चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं एक कनेक्शन में। सो आपके पर्सन अब तक जो चेंज को रेजिस्ट करते हुए आ रहे थे, जैसे कि अगर उनको किसी चीज़ में बदलने की ज़रूरत थी, उनमें बदलाव वो नहीं ला रहे थे, अगर उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी इस कनेक्शन में, वो नहीं कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है जो भी कनेक्शन में चेंजेस वो रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं ये हो रहा है तो हम नहीं होने देंगे, हम नहीं रहेंगे, हम नहीं एफर्ट डालेंगे, तो वो रेजिस्ट वाली एनर्जी इनकी हट रही है एंड वो डेफिनेटली चेंज को अब एक्सेप्ट करने वाले हैं। एंड आपके कनेक्शन में चेंजेस के अकॉर्डिंगली ये पर्सन अपने आप को चेंज करेंगे, डेफिनेटली अपने अंदर अडेप्टेशंस लाएंगे इफ़ रिक्वायर्ड। सो इन केस एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे कि अगर आपके कनेक्शन में वक्त देना ज़रूरी है, इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो ये पर्सन ट्राई करेंगे कि ये आपके लिए टाइम निकाल पाए, ये आपको इमोशनली समझ पाए, ठीक है। अगर ऐसा था कि इस पर्सन का स्टैंड लेना ज़रूरी था अपने फैमिली के लिए, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर वो नहीं ले रहे थे, तो अब वो लेंगे। तो इस तरीके की चेंजेस ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे और अपने अंदर लाएंगे भी, एंड ये डेफिनेटली अपने नज़रियों को साइड में रखते हुए आपके नज़रिए से कनेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे अगर आप दोनों के थॉट प्रोसेस एंड इमोशंस को अगर वो बैलेंस में लाकर सोचें तो आपका रिश्ता किस तरीके से अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो अब उसकी प्लॉटिंग एंड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। विद इन अ मंथ ये सारी चीज़ें होंगी, आपको नज़र आएगा विद इन अ मंथ। जब भी आप इस रीडिंग को देखो उससे आप 1 महीना पकड़ लीजिए, उसी 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरी शिफ्टिंग अपने पर्सन के ऊपर एंड ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा, जहाँ पे वो जितना इम्पोर्टेंस अपने आप को देते हैं, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट प्रोसेस को देते हैं, उतना वो आपको भी देंगे एंड वो म्यूचुअली चीज़ों को सोचना चाहेंगे कि हाँ मैं अपने तरफ से तो सोच रही हूँ बट मुझे इसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली कोई एक सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मैच्योरिटी एंड ये इवॉल्वमेंट आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करेंगे विद इन अ मंथ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो चलिए आप कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं जो आपके पर्सन आपको करंटली कहना चाहते हैं। ये तो नेक्स्ट मूव वगैरह शिफ्ट वगैरह हमने देख लिया। सबसे पहले है आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू अचीव यू। सो ये पर्सन की हायर सेल्फ आपसे कहना चाह रही है कि इनके अंदर जो पेशेंस लैक कर रही थी, जो पेशेंस धैर्य नहीं था, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी, वो इनके अंदर अब पनप रही है और सच में वो इस रिश्ते को छोड़ने के बजाय इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं और आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। अंत नहीं है, ये अब आरंभ होगा। देखिए, सो एवरी एंडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ए न्यू बिगनिंग। जब कभी कोई कनेक्शन टूटता है, ब्रेकअप होता है, तो उसके साथ साथ उस कनेक्शन की एक न्यू बिगनिंग होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जो चीज़ टॉक्सिक है, जो चीज़ नेगेटिव चल रही है, जिसके रीज़न से मन में शांति नहीं है लवर्स की, पार्टनर्स की, उसको ख़त्म करने के लिए ही वो सेपरेशन होता है। सच्चे प्यार में भी सेपरेशन हो सकता है, लेकिन फिर रियूनियन की, न्यू बिगनिंग की भी चांसेस बहुत रहते हैं। तो वही न्यू बिगनिंग आपका होगा। तो अगर अभी आपका ब्रेकअप हो रखा है एंड यू आर टोटली होपलेस कि आपके पर्सन के अंदर कोई चेंज नहीं है, शायद आपका रिश्ता कभी सही नहीं होगा, सब खत्म हो चुका है, सो इट्स रॉन्ग। आपका प्यार सच्चा है, आप दोनों का प्यार सच्चा है। ये जो ब्रेकअप अगर हुआ है तो ये हो सकता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई हो, किसी लेसन की वजह से हुई हो, या आप दोनों को स्पेस की ज़रूरत है उस वजह से हुई हो, बट डेफिनेटली आप दोनों कम बैक कर रहे हो। ओके, मैं गिल्टी और मेरी गलतियाँ बोझ बनती जाती है, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। सो कुछ चीज़ों के लिए इस पर्सन को करंटली रियलाइजेशन भी हो रही है कि बहुत बार उन्होंने आपके साथ गलत किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, एंड दे आर एक्सेप्टिंग देयर फॉल्ट। क्या हम मिलके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं? आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में इसी वजह से कहीं ना कहीं आई है, क्योंकि आप दोनों अभी प्रेजेंट में एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पाते हो, इमोशनली अवेलेबल ही नहीं रह पाते हो एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो उत्पन्न हो रही है, क्रिएट हो रही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको बहुत मन हो रहा है
कि काश ये आपको अपने करीब पाते और आप दोनों साथ में मिलके लाइफ को एंजॉय कर पाते, डेट्स पे जा पाते। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।